चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसमें हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल मैं 2016 से 2000 सॉरी 15 से जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आया है 2023 तक वो सभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। 2015 में जितना भी कॉम्प्लेक्स आया है, फिर इसके बाद 16, इसके बाद 17, इसके बाद आगे होता रहेगा। ठीक है, और आप मेरे साथ कंसल्टेशन बना के रखें ताकि आप समझ सकें कि कॉम्प्लेक्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया है द बॉयज हैव कम बैक। ठीक है, द बॉयज हैव कम बैक यानी कि लड़के वापस आ गए हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ यानी कि वे पिछले माह दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे। ये 2015 में आया था। ठीक है ना, 2015 में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इसका कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स हु से बनता है, विच से बनता है, डेट से बनता है। ठीक है, तो जो जिसने जिन्होंने के अर्थ में होना चाहिए, जो जिसने जिन्होंने। अब देखो यहाँ पर द बॉयज हैव कम बैक, लड़के वापस आ गए। जो यहाँ क्या लगा दो, जो यानी जो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हु। जो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु। हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है तो नाउन के बगल में यानी कि इसके बाद लिख देते हैं। अब बॉयज यहाँ लिख देंगे पूरा सेंटेंस, हु वेंट टू लास्ट दिल्ली लास्ट मंथ, और बाकी कॉमा लगा के लिख देंगे हैव कम बैक, ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, देखो द बॉयज, ठीक है, यहाँ लिख दो हु, दी की जगह लगाया हु, पूरा जो कहते हो लिख दो हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाइए, हैव कम बैक, हैव कम बैक। ठीक है, इस तरीका से बनाइए। अच्छा, आप यहाँ पर भी हु लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर भी हु लगा सकते हैं। दे को हटा दो तो भी आपका सही हो। ये भी 2015 में पूछा गया है, 2015 में ये भी आया है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। वह, इसका देखो हिंदी अगर आप लोग सुन लोगे तो हिंदी से ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा था, तो मैं, वह मेरे पास आया जो जो ऐसे लिख रहा था, फिर आया जो। तो यहाँ पर आई की जगह हम जो के लिए क्या लिख दें, हु लिख देंगे। इसे यहाँ लिखा जो, यहाँ लिख देंगे हु। तो आप बनाइए ही, बाकी ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। हु वॉज राइटिंग, फिर एन ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पर आप हु लगा दीजिए, बाकी ज्यों का त्यों हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी 2015 क्योंकि सेट चल रहा है, 2015 में आए थे, फिर ये दो सेंटेंस 16 में भी आए हैं। ठीक है, यू आर टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये तो मैंने कई बार भी देखा है, आप भी देखोगे क्योंकि पूरा हल करवा रहे हैं। कई बार पूछा गया है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर भी टू आया, यहाँ पर भी टू। आप लोगों ने रिमूव टू वाला नियम पढ़ा होगा, तो वही नियम इसमें लगा दो। यू आर और टू की जगह सो गुड, फिर टू की जगह क्या कर दोगे, दैट, फिर यू। अब आपको लिख देना है कैन नॉट, बाकी जो कहते हो लिख दो, बी आर सक्सेसफुल, वी आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है, इस तरीका से बना दो। आगे दिया गया है द बेल रैंग, घंटी बजी, घंटी बजी। दे ऑल कम अप, केम अप एडवांस, एडवांस में थोड़ा शीघ्र, वे शीघ्र आ गए। घंटी तो ऐसे देखो, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही वो ठीक आ गए, जल्दी आ गए। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं करना है तो दे ऑल केम अप एट वंस, इसको पहले लाइए, प्रिंसिपल क्लोज कर लो इसको। दे ऑल केम अप एट वंस,
वे शीघ्र आ गए। व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी। व्हेन द बेल रिंग, इस तरीका से बना लीजिए। ये वाला थोड़ा सा बच्चे कहते थे कि सर जी ये थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है। करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, कारण उसकी लापरवाही है। ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो आपको यहां तो कुछ करना नहीं है, यही करना है जो कुछ करना है। क्योंकि रीजन मतलब बताता है कारण, कारण बताता है कौन, वाई या बिकॉज या एज। ठीक है। क्योंकि ही इज केयर, तो क्योंकि लगा दो, बिकॉज लगा देंगे यहां, या एज लगा दो, कुछ भी। कैसे, देखो ध्यान देना, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। करण हैज, ज्यों का त्यों लिखना है इसे, फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज, क्योंकि यहां बिकॉज भी लगा सकते हैं। ही इज केयरलेस, क्योंकि वह केयरलेस है। ही इज केयरलेस, नेस नहीं लगाएंगे। ठीक है। ही इज केयरलेस। ठीक है। इस तरीका से बना लो। आगे दिया गया दिस इज द हाउस, यह वही घर है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। ही वाज बोर्न हियर, वह यहाँ पैदा हुआ था। तो यहाँ पर देखो, जब हमने मतलब क्या बताया था, जहां आ जाए हियर वहां लगा दो दियर, वो सॉरी, जहां आ जाए हियर वहां लगा दो वियर। स्थान पूछ रहा है ना, तो स्थान के लिए क्या लगाएंगे, वियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वियर। तो आप लगाइएगा दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, यहां लगा दो वेयर, जहां ही वॉज बोर्न, ऐसे ही वॉज बोर्न, इस तरीका से। दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न, ऐसे बना लो। वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। तो देखिएगा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या, पहले तो गांधी जी सिखाएंगे तभी तो प्रेम करेंगे। तो मतलब गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम, तो प्रिंसिपल क्लॉज तो ही हुआ ना, गांधी जी ने हमें सिखाया। तो आप यहाँ इसको पहले लिखिए, गांधी जी टॉट, गांधी जी टॉट अस, यहाँ लगा दो दैट। गांधी जी टॉट अस, सो हटा दो, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया दैट की वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से, वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। इस तरीका से बनाएंगे। अब ये आगे देखेंगे, ये 2016 में आए हैं, 2016 में आए हैं, ये भी 2016 में आया है। ये 2015 तक के हैं, 16 अभी 16 चलेगा, 17, 18, 19, 20। ठीक है। 21 में पेपर नहीं हुए थे, 22, 23 चलेगा। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर पहली बार है। अभी और आगे देखेंगे। 2010 में जो सेट थे, वो सॉरी 2015 का नहीं था, अभी जो अभी आगे पढ़ चुके हैं 2009 से है, वो 2009 से 24 तक का है। ठीक है। मैं भूल गया था, ये 2010 के हैं, इसके बाद यहाँ से 2011 शुरू होगा। ठीक है। 2010 में वी वांट टू स्टडी, ठीक है, वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स देखिएगा, हम पढ़ना चाहते हैं। वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, एक अच्छी नौकरी के लिए हम प्रेरित होते हैं। ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया कि हम एक नौकरी के लिए एस्पायर होते हैं। ठीक है, प्रेरित होते हैं। तो इसको हम आगे लिख दें। ठीक है। तो वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, गुड जॉब। तो वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब बिकॉज, ठीक है, वी वांट टू स्टडी। इसको ऐसे ना बनाएं।
बी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। तो देखिएगा, इसको हम कल्पना में बना देते हैं। इफ यानी कि यदि, इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम पढ़ेंगे तो वी मे गेट अ गुड जॉब। ठीक है, इस तरीका से हम इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह हम संभावना में लिख दिया। ठीक है, कल्पना में मैंने पहुंचा दिया। यदि हम पढ़ेंगे तो बी में गेट अ गुड जॉब, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड, दिस कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर भी दिस आया, यहाँ पर भी दिस आया। ठीक है, और कंजक्शन जोड़ने वाला जो होगा कॉम्प्लेक्स में, वो तो आपका दैट होगा। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आप इसको इट मान ले। क्या मान ले? इट। तो इसके यानी कि आप देखिएगा यहाँ रिमूव टू वाला सिस्टम लगेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज सो गुड दैट, की यहाँ लिखे इट कैन नॉट बी ट्रू। समझ में आ गया होगा, यहाँ इट लगा दो, बस हो गया। क्योंकि दिस और दैट साथ में नहीं आ सकते हैं, दिस और दैट साथ में हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो इसको हमने इट कर दिया। ठीक है, कभी कभी चेंज भी करने, 2010 का है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, 2010 का है, जब आप 1-2 की क्लास में पढ़ रहे होंगे उस समय का है। उस समय थोड़ी हार्ड रूल हुआ करते थे। ठीक है ना, आगे वी वॉज इल, हम बीमार थे। ही कुड नॉट, सॉरी ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। अब यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे डेट लगा देंगे, बस अपना काम खत्म, ऐसा नहीं। तो ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज, क्योंकि वह बीमार था, यानी कि वह फंक्शन को अटेंड न कर सका क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि से जुड़ेगा तो आप लिखेंगे ही कुड नॉट अटेंड, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, ही वॉज इल, ऐसे बना लो, बिकॉज ही वॉज इल। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 2011 में शुरू होता है, यहाँ से लॉर्ड विलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, बड़ी चतुराई से, बड़ी कलात्मक तरीके से लॉर्ड विलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा। ही डिफीटेड नेपोलियन, उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। तो यहाँ क्या करोगे, तो जिसने नेपोलियन को हरा दिया, लॉर्ड विलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा। लॉर्ड विलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा, जिसने नेपोलियन को हरा दिया। तो हु की जगह क्या आ जाएगा, वही की जगह क्या आ जाएगा, हु डिफीटेड नेपोलियन। बस सिंपल सी बात है। देखो कैसे बनेगा, ज्यों का त्यों लिखना है। लॉर्ड विलिंगटन फॉट द बैटल, ज्यों का त्यों लिखते जाइए, बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, हु, ही की जगह क्या लगाया, हु, बाकी ज्यों का त्यों डिफीटेड, जिसने नेपोलियन को हरा दिया। आया समझ में? इस तरीका से आपका कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये दोबारा आया है, ये 2009 में भी आया था, 2011 में भी आ गया है। कई बार ऐसा भी होता है कॉम्प्लेक्स, एक बार आपने पढ़ लिया वो दोबारा भी इसलिए कहते हैं कि पुराने सेट जितने भी हों सबको हल कर लो। और मैं तो आपको 2009 से करा रहा हूं, यानी कि 2009 से 2023 तक 14 साल पुराना मटेरियल आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, 14 साल तक पुराना वाला मटेरियल।
तो वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। तो आप लिखिएगा गांधी जी टॉट अस, गांधी जी टॉट अस दैट कि वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर, इस तरीका से। ठीक है, दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर ही है। महात्मा गांधी बाज बॉर्न हेयर, महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था। देखो मैंने बताया था जहां दिखाई दे हेयर वहां लगा दो वेयर, तो यहां आपको लगाना है वेयर। तो दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर वेयर, बाकी जो कहते हो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? चलिएगा हम आगे देखेंगे 2011 में अभी जो बचे हुए कॉम्प्लेक्स हैं उनको, इसके बाद 2012 को भी हम देख रहे हैं अभी। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, 2011 में जो आया था। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वह कार नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो वह बहुत गरीब है या वह इतना गरीब है, यहां आप दैट लगा दो। क्या लगा दो? दैट, कि वह एक कार नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे बनाइएगा ही इज वेरी पुअर, ठीक है, दैट। फिर बाकी ज्यों कहते हो ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, बाकी ज्यों कहते हो उतार दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये 2012 में पूछा गया था और ऐसे जो वेयर वाले जो हैं बहुत बार आए हैं, आपको कई बार देखने को भी मिलेंगे। तो देखो दोनों प्रश्नवाचक हैं तो इसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज मान लिया। डू यू नो, इसको हमने आगे लिख दिया क्या आप जानते हैं, डू यू नो। कोई भी प्रश्नवाचक हो, कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रश्नवाचक हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रश्नवाचक शब्द को उठाइए और यहाँ लिख दें। इसके बाद जस्ट तुरंत कर्ता लिख दें। तो वेयर कर्ता कौन हो गया? ही। फिर आप लिखिए हैज, फिर गॉन, इस तरीका से। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, इस तरीका से बना लीजिए। आगे माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे चाचा इतने कमजोर हैं कि ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो की देखो अपने आप आया है कि, यहाँ आपको दैट लगा देना है। क्या लगा देना है? दैट। मेरे चाचा इतने कमजोर हैं कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? की लगाना है। यहाँ पर आपको दैट लगा देना है, बाकी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई। मतलब रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई जब हम स्टेशन पर पहुंचे। इसको हम पहले लिख लें, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, the train had not arrived at the station when we reached the station, when we reached the station, इस तरीका से। आगे I have found the book, I have found the book मतलब मुझे वो किताब मिल गई, मुझे किताब मिल गई। I had lost it, मैंने इसे खो दिया था। तो मुझे किताब मिल गई जिसे मैंने खो दिया था। अब बनाई आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड द बुक विच हैड लॉस्ट, या विच हैड लॉस्ट जो खो गई थी, हैड लगाना है यहां। ठीक है, यू मे बी इन द रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं।
तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसको आगे लिख लो। आई कैन नॉट, ये कई बार आया है, आगे मिलेगा आई कैन नॉट से दैट की, आई कैन नॉट से दैट, मैं नहीं कह सकता हूं कि यू मे बी इन द रॉन्ग, यू मे बी इन द रॉन्ग, इस तरीका से बना ले। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। ठीक है, तो वह पास होना चाहता था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना, यहाँ पर क्योंकि, बिकॉज। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना, यहाँ पर आप बिकॉज लगा दें। क्या लगा दें? बिकॉज, बाकी ज्यों का त्यों उतार दें। बिकॉज ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास। ठीक है, तो ये तो हमारे 2012 तक के, 2009 से लेकर 2012 तक के कॉम्प्लेक्स क्लियर हुए। अब हम चलते हैं 2013 में। ठीक है, देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो 2013 में पूछे गए थे। तो 2013 में जो आया था पहला था ही हियर द न्यूज ही वॉज ग्लैड। ठीक है, 2013 में इस तरीके से पूछा गया था। इसका हिंदी अर्थ होगा कि ही हियर द न्यूज, उसने खबर सुनी, उसने खबर सुनी। ही वॉज ग्लैड, वह ग्लैड हो गया, यानी कि वह प्रसन्न हो गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा कि, यानी कि आप बनाएंगे कि वह प्रसन्न हो गया। ही वॉज ग्लैड व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, जब उसने खबर सुनी। तो आप बना सकते हैं ही वॉज ग्लैड, ही वॉज ग्लैड, वह ग्लैड हो गया व्हेन ही हियर्ड द न्यूज। ठीक है, इस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। आगे दिया गया है ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, यानी कि वह गरीब है, वह संतुष्ट है। ठीक है, या वह संतुष्ट नहीं है। तो आप कह सकते हैं यद्यपि, यानी आल्दो, आल्दो लगा दें, आल्दो। बाकी ज्यों का त्यों आपको लिख देना ही इज पुअर कॉमा ही इज कंटेंटेड। 2023 में एक बार और भी पूछा गया है शायद ही। अब देखो फिर दिया गया है ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बट लगा देते हैं, तो बट से होता है कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ फिर भी यद्यपि लगेगा। ठीक है, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। तो यहाँ ये भी आल दो से बनेगा, आल दो, आल दो, और बाकी ज्यों कहते हो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, डॉक्टर आया, पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। तो आपने जो टेंस पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट, जिसमें तुमने देखा होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, पढ़ा होगा, याद करिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम आफ्टर या बिफोर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, आफ्टर, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, ऐसे बन जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, इस तरीका से बनाना है आपको। आगे दिया गया है वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी। टेल मी, मुझे बताइए। 2013 में इसको भी पूछा गया है। तो टेल मी तो हम पहले लिख देंगे टेल मी। अच्छा, करना क्या है, कभी भी जैसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स में तो क्वेश्चन मार्क हमें वैसे ही चाहिए, क्वेश्चन वाला वर्ड, तो हम लिख देंगे वेयर।
इसके बाद हम सिंपल यानी कि सब्जेक्ट लिख देंगे, वेयर के बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट यू, और फिर बस जो का त्यों लिख दें हैव, और पुट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पुट माई बुक। इस तरीका से बनाइए तो बन जाएगा टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। ठीक है, तो वेयर से आपका जो कम्प्लेक्स है जी बन गया। ठीक है, चलिएगा हम थोड़ी ऊपर खिसकाते हैं इसको, फिर आगे देखना है। दिया गया है आई वॉट अ पेन, ये कई बार पूछा गया है, आई वॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, यह कीमती था, महंगा था, तो मैंने एक पेन खरीदा जो महंगा था, जो, तो यहाँ हम इट की जगह विच लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, विच। तो आप लिखिए वॉट आई वॉट अ पेन, आई वॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, इस तरीका से आई वॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली। आगे दिया गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, दिस इज अ फैक्ट, 2014 में आया है ये। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, थोड़ी मैं इसको ऐसा खिसका लूं। ठीक है, तो देखिएगा 2014 में ये आया है, तो हम जब दिस इज आ गया है तो हम दैट आगे लगा देंगे, क्या कर देंगे, दैट आगे, बाकी ज्यों का त्यों लिख दें, द सन, फिर ज्यों का त्यों लिखें, राइजेज इन द ईस्ट, कॉमा लगा के इज अ फैक्ट लिख दो, इज अ फैक्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स कभी हो, दिस इज से शुरू हो, दैट इज से शुरू हो, इट इज से शुरू हो, तो इसको हम दिस को हटा के आगे दैट भर लिख देंगे, कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आगे और मिलेंगे आपको, ही गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था, तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अब कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन क्या हो जाए, क्योंकि, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था, तो आप बनाइए क्योंकि जोड़ देना दोनों वाक्यों के बीच में, यहाँ भी कॉज लगा देना है, तो आप लिख सकते हैं ही गेव अप ट्राइंग, ही गेव अप ट्राइंग, बस बिकॉज लगा दो, बिकॉज, बाकी जो कहते हो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इस तरीका से बनाइए। ठीक है, चलिएगा हम थोड़ी और इसको आगे करते हैं, देखते रहिएगा। ठीक है, आगे अभी 2014 चल रहा है और हमें 23 तक देखना है। ठीक है, चलिएगा, अब दिया गया है यू आर टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, देखो यहाँ पर टू आया है, यहाँ पर भी टू आया है। ठीक है, तो रिमूव टू वाला यूज कर देंगे, बाकी आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, यू आर और टू की जगह क्या कर देंगे, सो गुड, इसकी जगह दैट, टू की जगह दैट, अब सब्जेक्ट कहाँ लाएंगे, यू, पढ़ा होगा ना रिमूव टू, तो यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेस में जो कहते हो लिख देंगे। ठीक है, आगे दिया गया है द सनलाइट वुड कम, सूर्य का प्रकाश आएगा, दैट वॉज अवर होप, ठीक है, वह हमारी आशा थी, अवर होप वाज रॉन्ग, हमारी आशा गलत थी। अब देखिएगा यहाँ पर तीन वाक्य दिए गए हैं, एक, दो और तीन, 2014 में इसको पूछा गया है। देखिएगा हम पहले दो का तो एक कर देंगे, इसको कर दो, दैट वाज अवर होप, तो आप लिख सकते हो अवर होप वाज रॉन्ग। ठीक है, या अवर होप वाज रॉन्ग। ठीक है, अवर रॉन्ग होप, यहाँ रॉन्ग देखो, अवर तो इसमें है, होप तो इसमें है, रॉन्ग यहाँ पर हम बीच में कनेक्ट कर देंगे। बाकी दैट से बना है जो वाक्य मैंने बताया, अभी इट से हो, दिस से हो, दैट से कभी दूसरा वाक्य शुरू हो तो आगे दैट लगा दो बस। आप बना सकते हो दैट द, बाकी जो कहते हो सनलाइट, देखिए ध्यान से, सनलाइट
वुड कम, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, वॉज आवर रॉन्ग हॉप। इस तरीका से बन गया, दैट द सनलाइट वुड कम वॉज अवर रॉन्ग हॉप। ठीक है, इस तरीका से बन जाएगा। अब हमने 2014 को भी कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ेंगे 2015 की ओर। ठीक है, 2015 को भी हम देख लेते हैं। तो 2015 में हम थोड़ी देख रहे हैं। अब 2015 में थोड़ा देखिएगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। आई कुड हैव अ साउंड स्लीप, 2015 में पूछा गया है कि पिछली रात बहुत गर्मी थी, ठीक है, मैं अच्छे से ना सो सका, मैं अच्छे से ना सो सका। अब क्या करेंगे आप? तो इसके लिए आपको इसको आगे लिखना पड़ेगा। आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, लिखिएगा, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप बिकॉज, बिकॉज से जोड़ दो, क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट। और लास्ट नाइट लिखना हो तो लास्ट नाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, क्योंकि क्या है उसमें। आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप बिकॉज, बिकॉज से जोड़ दें, क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट। बस हिंदी आना चाहिए। आगे देखेंगे 2015 में ही। आई हैड सीन द पिक्चर ट्विस, आई हैड सीन द पिक्चर ट्विस, मैंने 2 बार पिक्चर को देखा है, या मैं 2 बार पिक्चर देख चुका हूँ। आई वॉन्टेड टू सी इट, मैं देखना चाहता हूँ। थर्ड टाइम माने तीसरी बार, ठीक है, मैं तीसरी बार देखना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे आप? यद्यपि मैं फिल्म को 2 बार देख चुका हूँ, फिर भी मैं तीस, यद्यपि लगा दो, बस आल दो, आल दो, बाकी ज्यों का त्यों। आई हैड सीन द पिक्चर ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन्स होता है 2 बार, कॉमा, आई वांटेड टू सी इट थर्ड टाइम, ऐसे बना लें। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। 2015 में इसको भी पूछा गया, ही इज मैन, वह वही आदमी है। ही हैज क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो यह वही आदमी है जिसके खिलाफ, हु की जगह हम क्या लगा देंगे, ही की जगह क्या लगा देंगे, हु, लिखिएगा, ही इज द मैन, यह यही वही आदमी है, हु हैज क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, इस तरीका से। ठीक है, आगे देखेंगे 2015 में ही आया है। ही गैव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया, 2014 में भी इसी तरीका से पूछा गया था। ही गैव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव अप सेटिस्फेक्शन, उसने संतुष्टि भाव कभी नहीं छोड़ा। फिर भी तो आलदू से बना सकते हो, यद्यपि उसने कोशिश करना छोड़ दिया, फिर भी उसने संतुष्टि भाव कभी नहीं छोड़ा। आलदो लगा दो केवल, बस आगे क्या लगा दो, आलदो, आलदो लगा दो, बाकी ज्यों का त्यों करना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। 15 नंबर देखेंगे, 2015 में ये भी आया था। माई नाइस प्रैक्टिस लॉ, मेरी भतीजी जो है
लॉ की प्रैक्टिस करती है। सी इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, यानी कि वह अपना रिसर्च काम को जारी रखे हुए है। तो इसमें भी आपको आल्दो लगाना यद्यपि क्या लगाना पड़ेगा, आल्दो, यद्यपि, आल्दो माई नाइस प्रैक्टिस लॉ, फिर भी यानी कि सी इज परसुइंग हर रिसर्च, ज्यों का त्यों कर देते हैं, वर्क, इस तरीका से। आगे दिया गया है ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, स्टडियस, अध्ययनी है, एंड हैज अ जेनरस माइंड, और उदार दिमाग वाला है। इट इज नॉन टू वन एंड ऑल, यह सभी को द्वारा ज्ञात है। तो इट इज आ गया, दिस से जा इट इज, क्या करेंगे आगे, आगे लगा देना है आपको दैट, क्या लगा देना है, दैट। तो यहाँ आप दैट लगा दें आगे, बाकी ज्यों कहते हो दैट ही इज इंटेलिजेंट, ज्यों कहते हो लिखते जाएं, स्टूडियस एंड हैज अ जेनरस माइंड। और इट इज देखो हटा दिया, कॉमा लगा कि इज से शुरू कर दो, इज नोन टू वन एंड ऑल, वन एंड ऑल, इस तरीका से। आगे देखेंगे जी वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है इसको, ठीक है। ही रैन वेरी क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ा। ही सोन ओवरटुक हिज फादर, ओवरटुक मीन्स होता आगे निकल जाना, सोन ही यानी शीघ्र ही वह अपने पापा से आगे निकल गया। अच्छी बात है भाई, हर बच्चे को अपने पापा से आगे जाना चाहिए, मैं भी यही सोचता हूँ, और हर पिता का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, ठीक है ना। तो देखो आपको करना, देखो आप इसको देखेंगे कि ही रैन वेरी क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ा, ठीक है। दैट की, क्या करेंगे, दैट, दैट लगा देना, की वह अपने पिता से आगे, यहाँ आप दैट लगा दो बस। ही रैन वेरी क्विकली दैट। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर वेरी की जगह सो भी लगा दे, आप सो भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ही सोन ओवरटुक हिज फादर, इस तरीका से बनाइए। आगे दिया गया है 2016 का ही है। ही इज गोइंग टू सम पैलेस, नो वन नोज इट। ही इज गोइंग टू सम, वह कहीं जा रहा है, वह कहीं जा रहा है। नो वन नोज इट, कोई इसे नहीं जानता है। तो आप बना सकते हैं कि कोई नहीं जानता है, जहां वह सम पैलेस आ गया है तो जहां लगा सकते हैं, नो वन, आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज मान लो, नो वन नोज इट, तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। वेयर, बाकी जो का ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, जहां वह जा रहा, वेयर भर लगा देना, नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग, ठीक है। आगे देखेंगे, डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के फिल्मी सितारों को देखना चाहते हो। देन यू गो, देन यू मस्ट गो टू मुंबई, तो तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। देखो इसमें कल्पना है, कंडीशनल है, इफ लगा दो, इफ यानी कि यदि, इफ यू, बाकी ज्यों कहता हूँ इफ यू वांट, बिल्कुल ज्यों कहता हूँ लिख दें, टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, कॉमा यू मस्ट गो टू मुंबई, ठीक है। इफ लगा दो, बस हो गया कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 2017 में प्रवेश कर रहे हैं, चलिएगा 2017 को देख रहे हैं। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड,
अब देखो यहाँ पर रिमूव टू वाला रूल लगेगा, टू हटाना है, टू हटाना है। 2017 में पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, ही वॉज, और टू की जगह सो टायर्ड, और इस टू की जगह क्या करेंगे, दैट, सब्जेक्ट ही, वॉज है तो क्या लगा दोगे, कुड नॉट, क्या बचा, स्टैंड, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। इस तरीका से बना लो। आगे देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी यहाँ पर मीनिंग गलत लिख गई है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, दैट इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है। अब देखो दैट इज आ गया, तो दैट आगे लगा दो बेटा, कुछ नहीं करना है, बस बाकी जो कहते हूँ, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, कॉमा, इज नोन टू ऑल, इस तरीका से। आगे, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, द सन हैड सेट बिफोर, देखो तो इसमें जी पास्ट इंडेफिनिट में बना है, जी पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है, बिफोर भी आ गया है, तो बिफोर को बीच में लगा दो, यहाँ लगा दो, बस बाकी हो गया, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख देंगे क्योंकि जी काम पहले हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, द सन हैड सेट, या आई कुछ नहीं करो, केवल वही कर दो, आई रीच्ड होम बिफोर द सन हैड सेट, ठीक है, 2017 में भी पूछा गया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर, गुड ट्रम्प्स ओवर इविल्स इन द एंड, गुड यानी कि अच्छाई की, ओवर इविल यानी बुराई पर, ट्रम्प्स विजय होती है, इन द एंड यानी अंत में अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। दिस इज आया ना बेटा, हमें देखो कोई मतलब नहीं है, दिस इज आ गया तो हमें आगे दैट लगा देना है, बस दैट गुड ट्रम्प्स ओवर इविल्स इन द एंड, कॉमा, बाकी लिख दो, इज सर्टेन, ठीक है। आगे देखेंगे 2017 में इसको भी पूछा गया, द सेलर्स कास्ट द एंकर, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, ठीक है। द सेलर यानी नाविक ने, नाविक, कास्ट द एंकर यानी कि जहाज को ले आए, दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, टू प्रिवेंट द शिप, शिप को बचाने के लिए, फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, डूबने से, ठीक है। तो उन्होंने, तो जिन्होंने, हु की जगह क्या कर दो, हु, हु डिड सो, दे की जगह, दे किसके लिए, सेलर के लिए, तो यहाँ पर हु कर दो, अब बस द सेलर्स कास्ट द एंकर हु डिड, हु डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग 2017 में आया था, आपको कुछ नहीं करना, केवल हु लगा देना है, ठीक है। अब 2018 का हम देख लेंगे, यू बिन सम, यू लॉस सम, दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन, तो यू बिन एंड लॉस, देखो दो बार बार यू बिन सम, यू बिन, कॉमा लगा है ना यहाँ, तो देखो वाक्य तो एक ही माना जाएगा, यू बिन सम एंड से जोड़ दो, और दिस इज आ गया है तो दैट आगे लगा दो, बस हो गया, दैट यू बिन एंड लॉस सम, ठीक है, कॉमा, इज डेफिनेट
एंड सर्टेन, इस तरीका से। ठीक है, अब देखो ये 26वां भी देखो, 2016 2018 में आया है। ही रैन सो क्विकली, वह बहुत तेज भागा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, देखो 2016 में भी आया, 18 में भी आया। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर दैट भर लगा देना। क्या लगा देना है, दैट। लिखिएगा ही रैन सो क्विकली। यहाँ पर लिखिएगा दैट, बाकी जो कहते हो आगे देखेंगे। ही वॉज इनोसेंट, यानी कि वह निर्दोष था। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यह जूरी का जजमेंट था, न्याय था। तो दैट वॉज आ गया, इसमें आपको दैट आगे लगा देना है। बस कितना सरल लगने लगा है बताइएगा। दैट ही वॉज इनोसेंट, ठीक है, कॉमा लगा के, कॉमा, वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। ठीक है, आगे देखेंगे। यू सेंट मी बॉय स्टडी, तुमने कल मेरे पास एक लड़का भेजा। आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम, मैं उस पर, आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम, मैं उस पर प्रभावित हो गया। तो एट विच, ये एट होम जिस पर, विथ होम जिससे, इसको थोड़ी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। यू डिसाइडेड हिम, यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। दैट वाज हिज कंप्लेंट, वह उसकी शिकायत थी। तो दैट वाज आ गया, इसमें दैट आगे लगा दो बस। दैट यू डिसीव्ड हिम, कॉमा, वाज हिज कंप्लेंट। अच्छा ईमानदारी से बताइए, सिंपल लग रहा है ना? लाइक कर दो फटाफट वीडियो है। दिस इज बुक आई बॉट इट, 2019 में आया है जी। दिस इज अ बुक आई बॉट इट, यह किताब है, मैंने इसे खरीदा। तो यह किताब है जिसे मैंने खरीदा, जिसके लिए क्या लगाओगे, विच। आपको बना के दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक विच आई बॉट, विच आई बॉट, ऐसे। ठीक है, 31वां देखेंगे। 31वां देख लो। द ट्रेन वॉज वेरी लेट, रेलगाड़ी बहुत लेट थी। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय पर ना पहुंच सके। 2019 में आया था। ठीक है, तो रेलगाड़ी लेट थी, तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज में इसको बनाओ। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय से नहीं पहुंच सके क्योंकि रेलगाड़ी बहुत लेट थी, ऐसे। वी पीछे वाला आगे लिखो, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, बिकॉज से जोड़ दोगे, बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी लेट। ठीक है, आगे। यू हैव पुट द, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, समवेयर माने होता है यहीं कहीं, तुमने आभूषणों को यहीं कहीं रख दिया है। प्लीज शो मी द पैलेस, मेहरबानी करके मुझे वह जगह बता दो। तो देखो समवेयर आगे जहां दिखाई जाए हियर देयर, वहां लगा दो हियर। तो आप इसको आगे लिख दो, प्लीज शो मी द पैलेस, प्लीज शो मी द प्लेस, मेहरबानी करके मुझे वह स्थान बता दीजिए। वेयर यू हैव, वेयर यू हैव
पुट द ornament, ornaments, बस हो गया। ठीक है, आगे। द ट्रेन विल कम एट द सर्टेन टाइम, रेलगाड़ी अपने निश्चित या निर्धारित समय पर आएगी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो आप कह सकते हो क्या आप मुझे बता सकते हो रेलगाड़ी कब आएगी, तो उसको आप आगे लिख लें। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हेन, बाकी जो कहते हो, द ट्रेन विल कम। कैन यू टेल मी, बस वैन वर लगा दो, बाकी हो गया। आगे 2019 में भी आया, 2023 में भी आया। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कोज, कुछ लोग अपने योग्य कार्यों के लिए मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका सम्मान हर किसी के द्वारा किया जाता है। तो जिनका सम्मान, जिनका के लिए हम क्या लगाएंगे, होम। ठीक है ना, होम क्या लगाएंगे, या हु भर लगा दो, हु से काम चल जाए। हु आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, जिनका सम्मान हर किसी के, तो हु लगा दो। चलो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपोर्टेंट भी कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे देखेंगे 2020 में आया है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आई वॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, ठीक है, यह एक सेमी स्मार्ट वॉच है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, तो आई देखो पहले तीन वाक्य हैं, तीन के बेटा इसमें दो कर लो पहले। ठीक है, तो इसमें देखो आई वॉट आ सेमी स्मार्ट वॉच, इतना कर लो। ठीक है, आई वॉट, आई वॉट आ सेमी स्मार्ट वॉच। ठीक है, दो को, इसका इसको हमने जोड़ दिया दोनों को। आई वॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच, विच यानी कि जिसे, विच आई लाइक वेरी मच। ठीक है, हो गया। कितना सिंपल होता है, क्यों? अब तो बिल्कुल तुम लोगों को सिंपल लगने लगे हो, क्योंकि 35 नंबर तक आप लोग बना चुके हो। 36वां नंबर देखेंगे, सी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, वह एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द, इन हर क्लास, वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। तो सी की जगह जो क्या आ जाएगा, वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है जो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। तो सी की जगह क्या करना है, जो के लिए क्या लगाएंगे, हु। सी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। ठीक है, तो 2020 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे हम देखते हैं, देखिएगा। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। देखो यहाँ पर हम लगा देंगे कि वह इतना गरीब है, इतना के लिए वेरी की जगह लगा देंगे सो। ही इज सो पुअर दैट, की बाकी जो कहते हो, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। ठीक है, ब्लर हो रहा है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं। ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स तो घूरना, एट द एलिफेंट, हाथी को, वह लगातार हाथी को देखता रहा। ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वंस बिफोर, ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, तो जैसे कि उसने इसको पहले कभी ना देखा हो। तो यहाँ पर हमें एज लगा देना है, क्या लगा दें, एज, जैसे कि ही। ठीक है, तो ही continued staring at the elephant as he seemed
नॉट टू हैव सीन वन बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, जैसे कि उसने पहले देखा ही ना हो। 2020 में फिर आया है, आई लिव इन एन एयरी हाउस। मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोरीड। यह डबल मंजिला है, दो मंजिला है। तो यहाँ पर विच इज भी लगा सकते हैं, या इट इज आ गया है तो दैट आगे लगा दो। दैट आई लिव इन एन एयरी हाउस कॉमा इज डबल स्टोरीड। ठीक है, आगे। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। यह जूरी यानी कि जो 5 जजों का समूह होता है उसको बोलते हैं जूरी। तो यह जूरी का न्याय था, निर्णय था। तो दैट बाज आ गया है ना, तो दैट आगे भर लगा दो बाकी ज्यों का। तो समझ गए हो ना? चलो, समझ गए कि इसमें दैट बाज आ गया तो आगे दैट लगा दो, बाकी कॉमा लगा के वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। ठीक है। कोरोना टाइम, देखो यहाँ पर 2020 तक आप लोगों ने देख लिया। 2021 में पेपर नहीं हुए थे, कोरोना टाइम मैंने बना दिया है। कोरोना का समय था, 2021 में पेपर नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पर आप ये नहीं सोचना कि सर 2020 के बाद आपने आगे क्यों नहीं बताया है। तो चलिएगा हम 2022 को देखते हैं। 2022 और 23 बचा हुआ है, तो 2022 के सभी देखते हैं। वी ईट टू लिव, हम खाने के लिए जीते हैं। तो इसका हमें कॉम्प्लेक्स करना है। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो वी ईट, हम खाते हैं ताकि के लिए, सो दैट हम जीवित रह सकें। वी में लिव, वी में लिव। ठीक है, आगे देखेंगे। ओविंग टू हिज इलनेस, अपने बीमारी के कारण, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह विद्यालय नहीं जा सका। देखो, ओन अकाउंट आ जाए, ओविंग आ जाए, कहने का मतलब जहां दिखा जाए ओ, वहां लगा दो सो। सो लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, सॉरी। ये तो बन जाएगा फिर क्या, फिर बन जाएगा जी, सो लगा दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपाउंड। ओविंग टू हिज इलनेस, यानी कि अब इसको बनाओ। देखो, वह बीमार था, तो आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज पीछे वाले को, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। ऐसे बन जाएगा, ही कुड नॉट, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, गो टू कॉलेज बिकॉज, क्योंकि। अब कर्ता कौन बनेगा, ही वॉज इल, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब 2022 में फिर आया है, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था कि ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर की के लिए क्या लगा देंगे, दैट। तो ही वॉज सो टायर्ड, फिर दैट, ज्यों का त्यों लिख दो, ही कुड नॉट रन। अब तो आप लोगों को सिंपल लग रहे होंगे, क्यों? आगे देखेंगे, 2015 में भी इससे पूछा गया, 2022 में भी आया है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बराबर आते रहते हैं। ही गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, उसने संतुष्टि भाव नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। तो आल दो क्या लगाना है, यद्यपि। आल दो ही गेव अप ट्राइंग, कॉमा, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन। ठीक है। आगे 2023 आ गया है, अब 23 में पूछा गया है, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, रेलगाड़ी कब आती है। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो देखो वैन आ गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है फिर, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वैन को ही लिख दो, वैन द ट्रेन अराइव। ठीक है,
व्हेन लगा दो। फिर पूछा गया है 2023 में ही, और हमारा 46वां नंबर है 46। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने मुझे दिया था, उसे मुझे दिया था। तो मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे, जो के लिए हम क्या लगा देंगे, विच। तो आप लिखिए कैन आई कैन गिव यू आई कैन गिव यू अ ड्रेस आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच, जिसे माई मदर गिफ्टेड मी। ठीक है, विच लगा दिया। आगे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। 2023 में पूछा गया है, कैसे बनाओगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, वेयर, बाकी करता कौन है, यू, वेयर यू आर, बस लिख दो गोइंग, कई बार बनाए होंगे। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, वेयर लगा दिए, कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, रिमूव टू वाला नियम लगना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज, टू की जगह क्या हो जाएगा, सो डिफिकल्ट दैट, फिर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, नो वन लगा दो, नो वन कैन सॉल्व। ठीक है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेप, मेरी माँ शेप में अपने आभूषण रखती है। दिस इज द शेप, ठीक है, यह शेप है। दिस इज आ गया, दैट आगे भर लगा दो, दैट, बाकी जो कहते हो, माई मदर कीप्स हर ornaments in a shape, comma is the shape, इस तरीका से। ठीक है, आगे, अ वेरी हेल्दी मैन कम टू मी स्टडी, मेरे पास एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो जो अंधा था, यहाँ ही की जगह क्या कर दोगे, हु। अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी स्टडी हु वॉज ब्लाइंड। ठीक है, तो चलिएगा 2023 तक का हमारा सफर क्लियर हुआ। और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो हमसे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, ज़रूर आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। मेरा काम आप तक पहुंचाना था, अब आपका काम भी है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत से बच्चों का भला हो सके। धन्यवाद।